सोचिए, अगर किसी की जान चली जाए और शक उन पर हो जिनकी जिम्मेदारी रक्षा करने की है, तब सच कैसे सामने आएगा? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारत के नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196 में, जो ऐसी ही संवेदनशील परिस्थितियों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का वादा करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगा देता है। जब शक की सुई उन्हीं पर हो जिन्हें हमारी रक्षा करनी है, तो सच्चाई का रास्ता कौन दिखाएगा? यहीं पर ये नया कानून एक उम्मीद की किरण की तरह सामने आता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं, वो कौन से हालात हैं जो इस विशेष कानूनी जांच को शुरू करते हैं। देखिए, ये कानून उन सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहां शक के बादल बहुत गहरे होते हैं। ये कोई आम मौतें नहीं हैं। ये वो मामले हैं जहां हर हाल में सच्चाई का सामने आना और निष्पक्षता बनाए रखना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहीं पर इस कानून का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। पुलिस की जांच से अलग एक मजिस्ट्रेट की समानांतर यानी पैरेलल जांच। तो मजिस्ट्रेट जांच का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है जो पुलिस की अपनी जांच से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र है। मतलब एक बाहरी और निष्पक्ष नज़र जो हर पहलू को खंगालेगी। इससे ये पक्का होता है कि जांच पर किसी भी तरह का कोई दबाव या असर ना हो। यहाँ देखिए, एक तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल में मजिस्ट्रेट की जांच एक, कह सकते हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। एक दूसरी सुरक्षा परत जो सत्ता के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाती है और ये पक्का करती है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। अब इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है जो समझने वाली है। कानून ये भी साफ करता है कि कब ये मजिस्ट्रेट जांच करवानी ही पड़ेगी और कब ये मजिस्ट्रेट की अपनी समझ पर निर्भर करेगा। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में ये जांच जरूरी है, मतलब करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाए, या कोई गायब हो जाए, या फिर हिरासत में किसी महिला के साथ रेप का आरोप लगे, और तो और शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की संदिग्ध मौत के मामले में भी ये जांच अनिवार्य है। और बाकी मामलों में वहाँ ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर है, मतलब उनकी मर्जी पर है कि उन्हें जांच करनी है या नहीं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि जांच कब होगी, पर सवाल ये है कि ये होती कैसे है। इसमें मजिस्ट्रेट के हाथ में क्या शक्तियां होती हैं और जो मृतक है उसके परिवार को क्या अधिकार मिलते हैं। मैजिस्ट्रेट के हाथ में इस जांच के दौरान काफी पावर होती है। वो गवाहों के बयान दर्ज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी क्रिमिनल केस में होता है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, अगर सच का पता लगाने के लिए जरूरत पड़े तो वो दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर उसकी जांच का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि जांच की जड़ें गहरी हों। इस कानून की एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, मानवीय बात यह है कि इसमें परिवार को शामिल किया गया है। पहला कदम, मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो मृतक के रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करे, और दूसरा कदम, उन्हें जांच के टाइम वहां मौजूद रहने की इजाजत भी दें। ये सिर्फ पारदर्शिता के लिए नहीं, बल्कि परिवार के दर्द को समझने की कोशिश भी है। और कानून ने इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। रिश्तेदार का मतलब है माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और जीवन साथी, बस, ताकि ये पक्का हो सके कि जानकारी सबसे करीबी लोगों तक ही पहुंचे। और इस पूरी प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है वक्त। ये नंबर देखिए, 24। कानून साफ कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है, अहम सबूत वो खत्म हो सकते हैं। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये कानून सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। और कानून की ये एक लाइन इस पूरे मकसद को निचोड़ कर रख देती है। पुलिस द्वारा की गई जांच के अलावा एक जांच की जाएगी। ध्यान दीजिए कि अलावा लिखा है, कि बचाए नहीं, मतलब ये जांच पुलिस जांच को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि उसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर रही है, सुरक्षा की, पारदर्शिता की।
और आखिर में पूरी बात आकर टिकती है भरोसे पर। जब सिस्टम पर ही सवाल उठने लगें तो न्याय पर भरोसा रखना मुश्किल हो जाता है। ये कानून उसी भरोसे को फिर से बनाने की एक कोशिश है, ये सुनिश्चित करके कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून तो बन गया, कागज पर ये बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये असल जिंदगी में जमीन पर कैसे काम करेगा। कानून एक ढाल की तरह है, पर उसे चलाने वाले हाथ कितने मजबूत हैं, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी।